वेलकम स्टूडेंट्स। आज है हमारे पास रूल नंबर 6 ऑफ 50 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज जो है हमने वर्ड देखना है हमारा बोथ। आज हम बोथ के बारे में पढ़ेंगे कि बोथ जब सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो हमें पता है बोथ हमेशा कितने यूनिट्स की बात करता है, 2 यूनिट्स की। बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों, यानी कि उसमें कितने यूनिट्स होते हैं, 2। अब बोथ के लिए आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। सबसे फर्स्ट कि बोथ जो है कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं होता। बोथ कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं होता है। और सेकंड, बोथ की जो पेयरिंग है वो हमेशा किसके साथ होती है, एंड के साथ। आपको बहुत बार एग्जाम में बोथ के साथ एज वेल एज दिख जाएगा, बोथ के साथ विद दिख जाएगा, इनमें से कुछ भी नहीं। बोथ की जो पेयरिंग है वो सिर्फ किसके साथ होती है, एंड के साथ। बोथ में अभी हमने पढ़ा कितने यूनिट्स होते हैं, 2। उन 2 यूनिट्स को जोड़ने के लिए बीच में कोई और कनेक्टर पेयरिंग वर्ड भी चाहिए, तो बोथ की जो पेयरिंग है वो किसके साथ होती है, एंड के साथ। एज वेल एज के साथ या किसी और वर्ड के साथ नहीं होती है। और फर्स्ट हमने पढ़ा था कि बोथ कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं यूज़ करते हैं। क्लियर? चलिए इनके सेंटेंस देखते हैं जिससे हमें इसके बारे में और क्लैरिटी मिले। अब हमने सेंटेंस देखने हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, देखिए, बोथ द साइज एज वेल एज द कलर ऑफ द ड्रेस सूट मी वेल। हमें समझ में आ रहा है कि बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों। किन 2 चीज़ों की बात हो रही है, एक साइज की और एक कलर। यानी कि एक ड्रेस है जिसके साइज़ और कलर की बात हो रही है, तो बोथ ने इन 2 चीज़ों की बात की है कि इस ड्रेस का जो साइज़ और कलर है वो मुझे बहुत अच्छे से सूट कर रहा है ना? तो देखिए अभी हमने कहा बोथ से जब भी आपने 2 चीज़ों को कनेक्ट करना है, बोथ जिन 2 चीज़ों को कनेक्ट करेगा उसके लिए बोथ का जो पेयरिंग वर्ड है वो क्या आता है, एंड। यहाँ पे देखिए इन 2 चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए बोथ का पेयरिंग वर्ड क्या गिवन है, एज वेल एज, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। बोथ का पेयरिंग वर्ड क्या आएगा, एंड। बोथ द साइज एंड द कलर ऑफ द ड्रेस सूट मी वेल। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर से, बोथ रमेश अलॉन्ग विद सुरेश। बोथ यहाँ फिर से 2 पर्सन्स को कनेक्ट कर रहे हैं, 2 पर्सन्स की बात हो रही है, रमेश एंड सुरेश, 2 नाउन्स को कनेक्ट कर रहा है। बोथ रमेश अलॉन्ग विद सुरेश आर कमिंग टू द पार्टी, यानी कि रमेश और सुरेश दोनों ही पार्टी में आ रहे हैं। बोथ से जब भी आपने किन्हीं 2 यूनिट्स को कनेक्ट करना है तो बोथ का पेयरिंग वर्ड क्या होता है, एंड। क्लियर? याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोथ का, कि बोथ का जो पेयरिंग वर्ड है वो हमेशा कौन होगा, एंड। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि बोथ कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं होता है, यानी कि बोथ के साथ नॉट का रोल नहीं हो सकता। बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो देयर, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, यानी कि सेंटेंस तो रॉन्ग है। क्लियर? बोथ नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आ सकता। बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो देयर, यानी कि वो दोनों वहाँ नहीं गए थे। अब नेगेटिव सेंटेंस में तो आ नहीं सकता है, तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, तो देखिए बोथ कितने यूनिट्स की बात करता है, 2। तो हमें एक ऐसा ही वर्ड चाहिए जो 2 यूनिट्स की ही बात करे लेकिन सेंटेंस नेगेटिव भी रहना चाहिए। तो ऐसा हमने पढ़ा है, एक वर्ड हमारे पास होता है नीदर। नीदर में भी 2 यूनिट्स होते हैं और वो नेगेटिव कंटेक्स्ट लेकर आता है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, बोथ की जगह क्या कर देंगे, नीदर। लेकिन अब अगर नीदर कर दिया तो नोट भी नहीं रहेगा, नीदर खुद नेगेटिव वर्ड है, तो ये सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा, नीदर ऑफ देम वेंट देयर, नीदर ऑफ देम वेंट देयर। क्लियर? अब नॉट हटाना था, नॉट जाएगा तो डिड भी जाएगा। तो अब पास्ट करने के लिए हमने मेन वर्ब को किस फॉर्म में लिख दिया, सेकंड फॉर्म में। क्लियर? बोथ कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आता है, तो बोथ के साथ नॉट यूज़ नहीं होगा, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, नीदर। क्यों? क्योंकि बोथ में भी 2 यूनिट्स होते हैं, नीदर में भी 2 यूनिट्स होते हैं। बस बोथ की जगह कोई ऐसा वर्ड चाहिए था जो नेगेटिव कंटेक्स्ट लेकर आए, क्योंकि बोथ तो नेगेटिव में आ नहीं सकता है, तो ऐसा वर्ड कौन सा होता है, नीदर। और नीदर के आने से नॉट नहीं आता है सेंटेंस में, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव है। क्लियर? तो इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, नीदर ऑफ देम वेंट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अगर हमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाए तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको ऐसे ही आ सकता है कि आपको दिया है सेंटेंस, अंडरलाइन किया है, हमें चेक करने की क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। बोथ द अपार्टमेंट्स वर नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली। अब देखिए बोथ भी है सेंटेंस में और नॉट भी है, तो सेंटेंस तो रॉन्ग है, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं है हमारा ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन देखिए बोथ, और फिर से यहाँ पे क्या आ गया, नोट, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, तो ए और डी ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब हमें पता है बोथ की जगह क्या आ सकता है, नीदर, उसमें भी 2 यूनिट्स होते हैं, नीदर ऑफ द अपार्टमेंट्स। यहाँ तक आपके दोनों सेंटेंस सेम है, डिफरेंस यहाँ प्लूरल वर्ब आई है और यहाँ पे सिंगुलर। अब आपके पास 2 ऐसे पॉइंट है बी ऑप्शन में जो आपको बता सकते हैं कि आपका बी ऑप्शन रॉन्ग है। अभी हमने पढ़ा था नीदर जो है वो खुद नेगेटिव होता है, नीदर के साथ नॉट नहीं आता, तो बी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। सेकेंड पॉइंट हमें पता है नीदर की जो वर्ब है वो कैसे होती है, सिंगुलर, कभी प्लूरल नहीं होती। बोथ का मतलब तो होता है दोनों, बोथ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, देखिए बोथ था तो आ रहा है। नीदर जो है, नीदर का मतलब होता है दोनों में से एक भी नहीं, तो नीदर की जो वर्ब है वो हमेशा क्या होती है, सिंगुलर। तो हर तरीके से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी। अच्छे से देख लीजिए सेंटेंस, बोथ द अपार्टमेंट्स वर नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली। बोथ यहाँ 2 की बात कर रहा था, यानी कि 2 अपार्टमेंट्स थे, लेकिन बोथ के साथ नॉट नहीं आता, तो हमें करेक्शन करनी थी।
करेक्शन करनी थी तो ए ऑप्शन देखा, इसमें फिर से बोथ के साथ नॉट था, ये रॉन्ग हो गया। सेकंड में हमने देखा नीदर है जो कि खुद नेगेटिव होता है तो इसके साथ नॉट नहीं आ सकता, और नीदर की जो वर्ब है वो प्लूरल नहीं होती, तो बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सी में आपका नीदर भी था, दो की भी बात हो गई है, और नीदर की वर्ब क्या होती है, सिंगुलर, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन था। क्लियर। सो बोथ के लिए हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं। एक, बोथ हमेशा टू यूनिट्स की बात करता है, बोथ कभी नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं होता, बोथ के साथ कभी नॉट नहीं आता। सेकंड, बोथ जब भी दो यूनिट्स को कनेक्ट करता है तो उसका पेयरिंग वर्ड जो है करेक्ट वो हमेशा ही क्या होता है, एंड। कोई और वर्ड नहीं आएगा, यहाँ एज वेल एज रॉन्ग हो गया बोथ के साथ, यहाँ बोथ के साथ अलॉन्ग विद रॉन्ग हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, एंड। क्लियर। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब। थैंक यू।